आपको लगता है मतलब 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, और अगर चलेगी तो राजस्थान का दुर्भाग्य होगा। अच्छा ये हो कि एक बार फिर चुनाव में चले जाए तो कम से कम जनता के हितों की तो रक्षा हो। इस सरकार के 3 बजटों में जिस प्रकार से लोगों को झुंझुना बनाया है, जबकि अंदर कहीं पैसा है नहीं। मैंने उस दिन भी बताया और आगे भी मेरे को मौका मिलेगा बताऊँगा। सच में क्या है कि आपने 116 कॉलेज खोल दिए, 116 कॉलेज में एक टीचर की भी सैंक्शन बजट में नहीं है, तो आप कैसे तो कॉलेज चलाओगे और कैसे उन बच्चों का भविष्य बनाओगे जो वहाँ पढ़ कर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। कटारिया साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस लगातार यह भी आरोप लगा रही है, चाहे वो सियासी संकट आया या दूसरा कोई घटनाक्रम हुआ, कि बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है। अन्य प्रदेशों का भी हवाला दिया, यहाँ के प्रदेश के नेताओं के नाम भी लिए, जिसमें आप थे, सतीश पूनिया जी थे, गज्जू बना थे। देखो अन्य सरकारें कैसे गिरी और कैसे नहीं गिरी, अरे आपकी पार्टी के वफ़ादार अगर लोग कहीं नहीं जाएँ तो किसकी हिम्मत है जो तोड़ दे? घर सँभालो तो अपना सँभालो भैया, तुम नहीं टूटोगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक कहता हूँ, यहाँ भी यही स्थिति बनी है, तुम हमारी चिंता छोड़ो, तुम लोग मिल बैठ कर के ठीक वातावरण बना के चलाओ, जनता ने तुमको मौका दिया है तो उस मौके का लाभ लेकर के जनता को करो। लेकिन केवल झूठे आश्वासन के आधार पर ज़्यादा दिन तक सरकार चलती नहीं है। सिटिंग व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। आप चूँकि वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में लंबे समय से आप मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि जो आरोप रमेश मीणा ने, जो आरोप वेद प्रकाश सोलंकी ने, जो आरोप मुरारी लाल मीणा ने लगाए, वो सच्चाई के साथ-साथ आस-पास दिखते हैं? देखो मैं सोचता हूँ सीटिंग के बारे में स्पीकर हमेशा पार्टी को पूछता है। अगर मेरी एमएलए को कौन-सी किसको सीट देनी है, ये मैं ही बैठ कर के तय करके उनको सूची देता हूँ, उसके अनुसार से उनकी वरीयता के आधार पर उसके आधार रखते हैं। फिर कोविड के कारण से निश्चित रूप में जो एक्सिस सीटें बढ़ानी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस पे साथ ही कागज़ दे दिया था, अगर कहीं आपको ऐसी सीट मिल गई जहाँ माइक की व्यवस्था नहीं हो, तो आपका जो पास पास का जो माइक है, उसका आप उपयोग करके इसको करें। क्योंकि इस समय और कोई व्यवस्था इस हॉल की हो नहीं सकती थी, उन्होंने करने का तो मैं तो स्पीकर का इसमें दोष नहीं है। अगर रमेश मीणा को जो जगह दी है तो वो उनकी पार्टी का अंदर का ही मामला है। उसकी सीनियरिटी को देखकर उसको निश्चित स्थान ठीक देना चाहिए था, ये काम कांग्रेस का था। जैसे सचिन पायलट को भी जैसे पिछली बार दिया और उसने बड़ी अच्छे ढंग में लपेट करके कहा कि मैं ऐसे बॉर्डर पर हूँ कि आपको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। इसका मतलब उसके मन में जो दर्द था वो उसने बयान तो किया, लेकिन अच्छे शब्दों में किया। वैसे ही रमेश को थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने थोड़ा शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और वो सीधा ही स्पीकर से भिड़ गया, जबकि भिड़ने का काम स्पीकर से नहीं था, उनकी पार्टी के चीफ व्हिप से था। अब रमेश मीणा कहते हैं कि राहुल गांधी तक उन्होंने बात पहुँचाई है, उनसे मिलने का समय माँगा है, यदि सुनवाई नहीं होती तो इस्तीफ़ा भी दे देंगे। देखो ये उनका व्यक्तिगत मामला है और राहुल गांधी के बीच की बात है, मैं उसमें कोई ज़्यादा दखलंदाजी नहीं। मैं तो ये ज़रूर है कि उनके मन में जिस प्रकार का गुस्सा है, वो गुस्सा अब ज़ुबान पे आना शुरू हो गया है। प्रतिपक्ष की क्या तैयारी है? यदि सरकार में उठापटक होता है, क्योंकि आरोप तो लगातार प्रतिपक्ष पे भी लगते रहे तोड़-फोड़ के, लेकिन प्रतिपक्ष की क्या तैयारी है? देखो मैं सोचता हूँ कि अगर ये टूटते हैं तो हम लोग भी इनके टूटने का नाटक तो देखेंगे ही यार, और उस समय जो कुछ हमारी बुद्धि में सही निर्णय होगा वो करेंगे ही करेंगे, इसमें क्या बात है। तो ये है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। मौजूदा सियासी हालातों को लेकर एक बार फिर गुलाबचंद कटारिया ने वही बात कही है जो कुछ महीने पहले भी कही थी, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये सरकार 5 साल टिकती नहीं दिख रही। हालांकि सियासी बयान भी देख सकते हैं, या फिर यह भी कहे कि जो मौजूदा हालात है उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।